नमस्कार, सर्वधर्म संगम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आंचल वर्मा। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूं दिल्ली के केदारनाथ साहनी ऑडिटोरियम में, जहां पर आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 2वीं जयंती के इसके साथ ही 10 दिवसीय वैचारिक क्रांति शिविर के समापन अवसर पर यहाँ पर आर्य वनवासी कार्यकर्ता संगम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, इस कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय दयानंद सेवा आश्रम संघ द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें भारत से आए हुए 13 राज्यों के संस्कृति प्रतिनिधित्व यहाँ शामिल हुए हैं। तो चलिए, कार्यक्रम में अब हम आपको वो प्रोग्राम दिखाते हैं और उन सभी महाअनुभवों के विचार आपको सुनाते हैं। शिक्षा का इतना सुंदर मंदिर हम बना पाएंगे, आज हमें वो सफलता मिल रही है, आज वो इज्जत इलाके में मिल रही है, आज वो इज्जत चाहे किसी की भी सरकार हो, सेवा के रूप में वनवासी क्षेत्रों में सबसे बड़ा प्रकल्प कोई चला रहा है तो वो आर्य समाज चला रहा है, वो दयानंद सेवाश्रम चला रहा है। उसके लिए हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता जान हथेली पर रखकर, ईमानदारी से कह रहा हूं, ऐसी विकट परिस्थितियां कभी कभी आती है कि जान को हथेली में रखना, भूखे भी रहना पड़ता। आज तो हमारे पास सब कुछ, पर जहां पर शौचालय तक का कोई साधन नहीं था, जहां पर रास्ते नहीं थे, वहां पर हमारे शीर्षस्थ पदाधिकारियों ने जंगल में जाकर के कंदमूल खा करके उन्होंने सेवाश्रम के कार्यों को आगे बढ़ाया है। आज तो हमारे पास सैकड़ों नहीं हजारों हाथ, और ये हाथ थोड़ा थोड़ा फिर से हमें सहयोग देंगे तो निश्चित रूप से सेवा का काम आगे बढ़ेगा। बहुत आभार आदरणीय आचार्य दयासागर जी का। आपने उनके मुख से निकले शब्दों से अनुमान लगा लिया होगा कि दयानंद सेवाश्रम संघ के अंदर जो जिम्मेदार लोग काम कर रहे हैं, उनके अंदर एक आर्य समाज के और वैदिक धर्म के कार्य करने की कितना एक बलबला है, उनकी इच्छाएं हैं। तो पुनः एक बार उनके लिए हम तालियां बजा के अनुरोध करते हैं। देखिए, सारा जीवन विवाह ना करने का संकल्प लेकर के हमारे स्वामी जी महाराज शांतानंद जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि पंक्ति में आ जाएं, कृपा करके, कृपया आगे आ जाएं। हिरण्यगर्भः समवर्तते
कि जो बालक हिंदी भी नहीं जानते थे, संस्कृत तो बहुत दूर की बात थी, उन बालकों ने भी आकर के वैदिक परंपरा को किस रूप में अंगीकार किया है, अपने साथ में जोड़ा है, वो आपको इन गीतों में देखने को मिलेगी। तो हम करें राष्ट्र आराधन। सबसे पहले ऋषिदान का एक सबसे पहला जोड़ था राष्ट्र सर्वप्रथम, यानी कि राष्ट्र ही हमारा ऐसा है, सुरक्षित रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। तो उसी राष्ट्र के प्रति अपनी समर्पण भावनाओं को शब्दों और संगीत के साथ में पिरो करके इस छोटी सी प्रस्तुति को हम लोग देखेंगे। हम करें राष्ट्र आराधन आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन आराधन, तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन आराधन। अंतर से मुख से कृति से निश्चल हो निर्मल भक्ति से, श्रद्धा से मस्तक से हम करें राष्ट्र अभिवादन अभिवादन। हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन आराधन, करें राष्ट्र आराधन। अंतर से मुख से कृति से निश्चल हो निर्मल मति से, अंतर से मुख से कृति से निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से हम करें राष्ट्र अभिवादन, हम करें राष्ट्र अभिवादन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन आराधन, करें राष्ट्र आराधन। अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, प्रौढ़ता पूर्ण जीवन से हम करें राष्ट्र का अर्चन, हम करें राष्ट्र का अर्चन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन आराधन, करें राष्ट्र आराधन। अपने अतीत को पढ़कर, अपना इतिहास उलटकर, अपने अतीत को पढ़कर, अपना इतिहास उलटकर, अपना भवितव्य समझकर हम करें राष्ट्र का चिंतन, हम करें राष्ट्र का चिंतन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन आराधन, करें राष्ट्र आराधन। याद हमें युग युग की चलती अनेक घटनाएं, जो माँ की सेवा पथ पर आई बनकर विपदाएं। एक हमारी बेटी है मध्य प्रदेश से पधारी, छोटी सी बेटी है उत्कर्षा से मैं चाहूँगा कि वो आए। और दूसरी बेटा है धर्मराज गुर्जर मध्य प्रदेश से। उत्कर्षा भामल से है, हमारे एमपी साहब तो जानते हैं क्षेत्र को, भामल गांव से है। और धर्मराज गुर्जर आओ 2 मिनट के लिए अपने अनुभव को, शिविर के अनुभव को आपके बीच में रखेंगे, क्योंकि अक्सर शिविर के समापन पे हमारे भाषण तो हो जाते हैं, पर जिन्होंने भाग लिया है उनके अनुभवों से वंचित रहते हैं। सर्वप्रथम वेद रक्षक युग प्रेरणिता महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ एवं परम सम्मानी मंच को नमन एवं मेरे सम्मुख आकार देते हुए नवीन भारत के भविष्य को सादर नमस्कार। हमने जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि वैचारिक क्रांति शिविर
ये मैंने टाइटल देखा। तो हमने कई बार सुना है कि फ्रांसीसी क्रांति, हरित क्रांति, पीत क्रांति, लेकिन मैंने पहली बार सुना कि वैचारिक क्रांति। मैंने सोचा ये होता क्या है, तो हमें इसमें सिखाया गया कि महर्षि देव दयानंद कौन थे। हमें तो अब तक किताबों में सिर्फ महर्षि देव दयानंद के बारे में बस इतना ही बताया गया है कि उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और वेदों का प्रचार प्रसार किया, लेकिन हमें यहाँ बताया गया कि महर्षि देव दयानंद ने विश्व के कोने कोने में वेदों को पहुँचाया। न सिर्फ वेदों का पठन पाठन किया, बल्कि लोगों को वेद पढ़ने और पढ़ाने का संदेश दिया। एवं महिलाओं की स्थिति उस समय बहुत दयनीय थी। महिलाओं को उच्च वर्ग में बिठाया और उन्हें भी समाज के सम्मुख लाकर खड़ा किया, और निम्न वर्ग के लोगों कहे जाने वालों को भी उन्होंने वेद पठन पाठन का अवसर प्रदान किया। और याद रखिए, यदि भारत कल विश्व गुरु था तो वेदों की बदौलत, और यदि कल भी अगर भारत विश्व गुरु होगा तो वेदों की ही बदौलत। और मैं समझता हूँ कि ये शिक्षा पद्धति हमें महंगी कार जरूर दे सकती है, लेकिन संस्कार नहीं। अगर संस्कार चाहिए तो वेद पढ़ें, वेदों को जानें, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें। मैं क्रीडवंतो विश्वमार्यम, क्रीडवंतो विश्वमार्यम, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार। यही बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन इतिहास की वो सच्ची घटना है। सच्ची घटना को नाटिका के लिए थोड़ा सा उसको मामूली से मोल्ड किया, लेकिन हमें अच्छा लगेगा आपको देख करके कि आर्य समाज ने इतिहास में क्या कार्य किए हैं। तो फिर आप ये कहेंगे कि इस घटना को यहाँ पर रखने का क्या अर्थ है, दयानंद सेवाश्रम संघ के इस प्रोग्राम में रखने का क्या अर्थ है, वो मैं भूमिका बता देता हूँ। जिस अंधविश्वास के कारण से आज पूरे के पूरे आदिवासी अंचलों में लगातार धर्मांतरण जारी है, और इतना इस कदर जारी है कि हम दिल्ली में बैठ के उसका अनुमान नहीं लगा पा रहे कि कितनी संख्या में हमारे भाई तेजी से कन्वर्ट और किन किन कारणों से हो रहे हैं। वो कारण भी सारे गिनाते रहे तो आज का सारे कार्यक्रम उसी में चला जाने वाला है। आर्य समाज ने शुरुआती दौर से उन पर कनेक्ट किया था, लेकिन कितना, जितना हमारे में क्षमता थी, लेकिन आज उसकी कुछ हद तक ज्यादा जरूरत है। और अंधविश्वासों और इन्हीं पाखंडों के कारण से कहीं ना कहीं हमारे भाई दूसरे धर्म में कन्वर्टेड हो जाते हैं। उनको ये कहा जाता है कि जो तुम्हें कहा जा रहा है ना, ये हमारे धर्म में तो है ही नहीं, कोई चिंता ना करो, कोई 13वीं नहीं है, कोई चौथा नहीं है, कोई आपको लाखों रुपए अपने पिता की मृत्यु पर खर्च नहीं करने हैं, आप चर्च में आइए, सब फ्री होगा। जिसके पास में 2 पैसे रोटी खाने के नहीं है, वो अपने पिता की मृत्यु पर जमीन बेच करके न्योता देता था। निश्चित रूप से जब ऐसा ऑफर मिलता था कि धर्म भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और इन पाखंडों से मुक्ति भी मिलेगी, तो क्यों ना जाते। ऐसी एक असली घटना है, आपके सामने प्रस्तुत है, और एक ऐसे महानुभाव की है जिसने देश के विभाजन को रोकने की बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। आइए देखते हैं उस घटना को। पाखंड और अंधविश्वास की गहरी जड़ों को अगर आर्य समाज न उखाड़ता और अपने तप, त्यागपूर्ण संकल्प और सेवा कार्यों के बल पर उन सड़ी गली परंपराओं को हटाकर वैदिक सिद्धांतों से समाज को परिचित न कराता, तो शायद हजारों नवयुवक देश की सेवा करने से वंचित रह जाते। ऐसी ही एक युवक के जीवन पर आधारित सच्ची घटना आपके सम्मुख प्रस्तुत है। पंडित जी, आप अब ऐसी कुंडली बनाइए मेरे बेटे की जिससे वो अपने जीवन में बहुत नाम कमाए और हमारा नाम भी रोशन करे। जी नारायण नारायण। ब्रिजलाल जी, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, ऐसी कुंडली बनाऊंगा आपके बेटे की कि सब देखते रह जाएंगे जी, जो है सो के।
क्या हुआ पंडित जी, आप परेशान लग रहे हैं? ब्रिजलाल जी, परेशानी की बात ही है जो है सो के। क्या हो गया पंडित जी? ऐसा है ब्रिजलाल जी, आपका बेटा पितृदोष लेकर पैदा हुआ है। पितृदोष? मैं कुछ समझा नहीं पंडित जी। ब्रिजलाल जी, पितृदोष का मतलब है कि आप अपने पुत्र का मुख देखोगे तो आपकी मृत्यु हो सकती है जी। नहीं नहीं पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? देखो जी, मुझे खेद है पर ये मैं नहीं, आपके पुत्र की जन्म कुंडली कह रही है। हे भगवान, ये क्या लिख दिया आपने मेरे भाग्य में? अपने पिता की मृत्यु बनाकर भेज दिया आपने इसे। इससे अच्छा तो होता आप मुझे इसे देते ही नहीं। क्या करूं मैं अब भगवान? पुत्र प्राप्ति की खुशियां मनाऊं या जीवन साथी की मृत्यु का दुख? ये क्या न्याय किया है आपने भगवान? कौन से पापों का दंड दे रहे हो हमें आप भगवान? कभी अनजाने में कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा कर दो भगवान, पर इस तरह अपने बेटे से मुझे विमुख ना करो। लेकिन पंडित जी, कोई तो उपाय होगा इस संकट से निकलने का। उपाय तो है लेकिन तो बताइए, कठिन है। बताइए ना। बताइए ना पंडित जी, मैं अपने पुत्र के लिए हर उपाय करने को तैयार। बस आप उपाय बताइए। देखो ब्रिजलाल जी, उपाय ये है कि आपको अपने पुत्र का त्याग करना होगा। क्या? त्याग करना होगा? इसका क्या अर्थ हुआ पंडित जी? नारायण नारायण। देखो जी, इसका अर्थ ये है कि आपके पुत्र का लालन पालन इस घर में ना होकर कहीं और किसी बकरवाल परिवार में आपके पुत्र का लालन पालन हो। आपके परिवार का कोई भी सदस्य इससे ना मिले, तभी आपके पति को आपके पुत्र से मृत्यु का खतरा नहीं होगा जो है सो। और इस घटना से सारा परिवार शोक में डूब गया। जिस बालक को जन्मे कुछ ही दिन हुए थे कि उसे पंडित जी के ज्योति पाखंड के द्वारा अपने पिता की मृत्यु का कारण बना दिया गया और उस बालक को उनके ही परिवार में काम करने वाले एक राजपूत गडरिये को दे दिया गया। नमस्ते मालिक, आपने मुझे बुलवाया था? हाँ, मैंने बुलाया था। देखो दयाल, मैं तुम्हें जो काम देने जा रहा हूं तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, पर मैं तुम्हारे सिवा ये कार्य किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि तुम ही मेरे ऐसे हो जिस पर मैं बहुत विश्वास करता हूं। मालिक, मैंने आपका नमक खाया है, आप ही मेरे माई बाप हैं, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। आप निसंकोच कहिए, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। भाग्यवान, बेटे को ले आओ। भाग्यवान, बच्चे को दयाल को दे दो। मैंने कहा ना, बच्चे को दे दो दयाल को। नंदिनी, देखो दयाल, ये हमारा बेटा है, किसी कारण से हम इसका पालन पोषण नहीं कर सकते। इसका कारण क्या है वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। आज से इसका पालन पोषण तुम ही करोगे। ये तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहे और एक गडरिये का जीवन जिए। इसके पालन पोषण का खर्चा हर माह तुम्हें मिल जाएगा। आज से, अभी से तुम ही इसके माता पिता हो। जो हुक्म मालिक, मैं आपके बेटे को अपने बेटे की तरह ही पालूंगा। कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको मालिक। और तुम जाओ दयाल। जो हुक्म मालिक। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरे लाल, मैं कैसे जीऊंगी तेरे बिना? धैर्य रखो भाग्यवान, संभालो अपना। दे दो इसे दयाल, ले जाओ इसे। मेरा लाल, मेरा बच्चा, भगवान ने किस पाप की सजा
जब भगवान ने हमें बेटा देकर भी उसे हमारा नहीं बनने दिया तो इस तरह रोकर क्या होगा? समझो वो हमारे भाग्य में था ही नहीं। चलो उठो। और इस तरह उस बालक को बकरवाल परिवार में दे दिया गया। बकरवाल वो जाति होती है जो भेड़ बकरियां चराने का कार्य करती है। वही बालक वो उन गडरियों के साथ उनकी तरह ही जीवन यापन करने लगा और आरंभिक जीवन में बालक सिर्फ बकरियां ही चराना सीख सका। बाबा ये बुरी कहाँ शैतान हो गई है? ये कल कालू काका के खेत में चली गई थी। ये तो अच्छा हुआ काका ने देखा नहीं तो बहुत गुस्सा होते। अच्छा, अब से तुम ये काम करना, इसको बांध के रखना और जब इसे चराना हो तो भी इसकी रस्सी अपने हाथ में ही रखना। हाँ ठीक है बाबा। हाँ, ध्यान से रस्सी पकड़ना, कहीं अपने साथ तुम्हें भी कालू काका के खेत में ना ले जाए, ठीक है? नहीं बाबा, मैं अब इस पूरी को बांध के ही रखूंगा। चलो चलो, काफी देर हो गई है, घर में अम्मा हमारी राह देख रही होगी। आज अम्मा ने घर पर खीर बनाई है। खीर? हाँ। सच में बाबा? हाँ बेटा। तो जल्दी चलो बाबा, कोई मम्मी सारी खीर ना चट कर जाए। चलो। जब लाला जी के बड़े पुत्र का देहांत हुआ तो उस बालक को घर लाया गया। फिर ज्योतिषी ने कहा कि पुत्र घर में तो रह सकता है पर पिता पुत्र का मुख नहीं देख सकता, और इस तरह 12 वर्ष तक पिता ने पुत्र का मुख नहीं देखा। उन्हीं दिनों लाहौर से एक आर्य समाजी प्रचारक कांगड़ा पधारे और किसी आर्य समाजी के कहने पर लाला जी अपनी समस्या लेकर उन आर्य समाजी प्रचारक जी के सामने पहुंचे। आचार्य जी प्रणाम। भगवान तुम्हें सुखी रखे। आचार्य जी, ये लाला ब्रजलाल जी हैं, बहुत दुविधा में हैं। लाला जी, आप तो धन धान से परिपूर्ण हैं, मान सम्मान की कोई कमी नहीं, पूरा गांव आपका सम्मान करता है, पूरा संपन्न परिवार है आपका, फिर क्या दुख है आपको ब्रजलाल जी? महाराज, इतनी धन दौलत होते हुए भी मैं एक भिक्षुक की तरह हूं। पूरा परिवार संपन्न होने के बाद भी मेरा परिवार अधूरा है। संतान होने के बाद भी भगवान ने मुझे संतान सुख से वंचित किया हुआ है। सारा समंदर मेरे पास होने के बाद भी मैं प्यासा हूं महाराज। लाला जी, मैं आपके कहने का तात्पर्य सही से समझ नहीं पाया। आपके कहने का अर्थ क्या है? जरा अपनी बात मुझे आप विस्तार से कहें। महाराज, मुझे भगवान ने पुत्र तो दिया पर मेरे लिए मृत्यु बनकर आया है। अपनी कुंडली में पितृदोष लेकर आया। अगर मैं उसका मुख देख लूं तो मेरी मृत्यु निश्चित है महाराज। घर में ही रहता है पर मैं उसका मुख नहीं देख सकता। 12 वर्ष हो गए मैंने उसका मुख तक नहीं देखा। ये तक पता नहीं कि वो दिखता कैसा है। मैं अभागा पिता हूं, जो पिता होने के बाद भी पुत्र सुख से वंचित हूं महाराज। हाँ, लाला जी, पहले एक काम कीजिए, अपने पुत्र को यहाँ बुला लीजिए। जी पर महाराज, मुझ पर विश्वास रखिए, पुत्र को बुला लीजिए आप। जाओ। मैं लेकर आता हूँ लाला जी, मैं लेकर आता हूँ लाला जी के पुत्र को। ठीक है लाला जी, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आपने कहाँ इन ग्रह फल के चक्कर में पड़कर अपने पुत्र को 12 वर्ष अपने से अलग रखा, बताइए। बहुत से ज्योतिषी लोग अपने लड़के या लड़की का विवाह ग्रहों की गणित विद्या के अनुसार करते हैं। पुनः उनमें विरोध
वह विधवा अथवा मृत स्त्री पुरुष हो जाते। जो फल सच्चा होता तो ऐसा क्यों होता? उनके साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने तो अपने बच्चों का ग्रह फल तो अच्छी तरह मिलान किया होता है, फिर ऐसा क्यों होता है? बताइए लाला जी। जो पंडित कर्म फल से अपने बच्चों के भविष्य नहीं बना सकते हैं, उन्होंने आपके पुत्र का भविष्य तय कर दिया। किस आधार पर लाला जी? आप बताइए। एक नक्षत्र में दो व्यक्तियों ने जन्म लिया, दोनों के ग्रह फल एक ही जैसे हैं, पर एक राजा बनता है और एक रंक। ऐसा क्यों? वे इसलिए लाला जी, क्योंकि सृष्टि का आधार कर्म है, ग्रह फल नहीं। जीवात्माओं को कर्मानुसार ईश्वर से जन्म मिलता है, जिसमें वो पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगते हैं। वे मनुष्य जन्म में पुराने कर्मों के भोग के साथ नए कर्म भी करते हैं। जीवन का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति है। जो निष्काम कर्म किए जाते हैं वो मोक्ष प्राप्ति में सहायक होते हैं, और सकाम कर्म भोग अर्थात जन्म जन्मांतर में सुख व दुख की प्राप्ति कराते हैं। लाला जी, इस अंधविश्वास के चक्कर में पड़ के आज आपका पुत्र 12 वर्ष अपने पिता के स्नेह से विमुख हो गया है। जाओ, उसे गले लगाओ, उसे अच्छी शिक्षा दो और उसे एक अच्छा मनुष्य बनाओ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। बेटा इधर आओ। मेहर बेटा, मैं आपको बुला रहा हूँ। मैं पिताजी? हाँ बेटा। जी पिताजी। बेटा, मैं तेरा अपराधी हूँ। अंधविश्वास और पाखंड के चक्कर में मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया। बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे बेटा। 12 वर्ष मैंने तुझे अपने आप से दूर रखा। 12 वर्ष तक तुझे मैं एक पिता का प्यार न दे सका, मैं अच्छा पिता ना बन सका। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं पिताजी आप? माफ कर दो बेटा, माफ कर दो बेटा। नहीं पिताजी, आप ऐसी बातें ना कहें, आप ऐसी बातें ना कहें। बेटा, इनके चरण छूकर आशीर्वाद लो। आज इन्हीं की वजह से मेरी आंखों से अंधविश्वास की पट्टी खुली है। चरण छुओ बेटा इनके। यशस्वी भवा पुत्र। बेटा, पढ़ लिख कर एक अच्छा मनुष्य बनना, अपने माता पिता की सेवा करना, अच्छे कर्म करना, लोगों की सेवा करना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना। सोचिए, अगर आर्य समाज के प्रचारक बालक के पिता लाला बृजलाल जी को ये नहीं समझाते और शिक्षा पर बालक का अधिकार है ये नहीं बताते, तो बालक अशिक्षित रह जाता और बड़ा होकर ये बालक और हमारा देश एक महान बुद्धिजीवी को खो देता। आप जानते हैं ये बालक बड़ा होकर क्या बना? भारत के तीसरे न्यायाधीश जस्टिस मेहरचंद महाजन, जो कि जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी रहे थे और जम्मू कश्मीर को राजा हरि सिंह जी द्वारा भारत में विलय करवाने में इनका अहम रोल रहा था। आज पुनः पुरजोर इन मिथ्या अंधविश्वासों के खंडन की आवश्यकता है, जिससे समाज इन बुराइयों से मुक्त हो सके और जस्टिस मेहरचंद महाजन जी जैसे अन्य बुद्धिजीवियों को ये देश इन ग्रह फल के पाखंड में न खो सके। जस्टिस मेहरचंद महाजन बकरियां चरा रहे होते, जो महाराजा हरि सिंह के सिपहसार थे। 2 घटनाएं जरूर बता दूं क्योंकि वो इसमें छूटी हैं जानबूझ करके। जब बालक का जन्म हुआ और जन्म पत्र निकली तो उसको मारने के लिए कह दिया गया कि तुम इसे मार दो, जीवन भर पिता देख नहीं सकता इसका मुख। तो समाज के लोगों ने समझाया मारने से तो अच्छा गडरिये को दे दो, तो इसलिए गडरिये को दिया गया था। और दूसरी बात, जब आर्य समाज के प्रचारक आए तो पिता ने मना कर दिया था उनको देखने से कि मैं नहीं देख सकता, ये मेरा पक्का संकल्प है, नहीं घर वाले क्या खाएंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो आप मेरी बात नहीं मानते तो इनको लाहौर के गुरुकुल में भेज दो, आप यही तो चाहते हो ना आपसे दूर रहे।
तो पढ़ेगा तो आर्य समाज के लाहौर में चलने वाले गुरुकुल में उनको भेज दिया गया था, वहां वो शिक्षा ग्रहण करे, उसके बाद वो विदेश जाकर के पढ़े और भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे, जो डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के प्रधान भी रहे और महाराजा हरि सिंह जी के प्रधानमंत्री रहे जब वो विलय हुआ। और इससे भी जो बड़ी घटना उनसे जुड़ी है, महाराजा हरि सिंह की आधी संपत्ति को इनके कहने पर महाराजा हरि सिंह ने टोटल अपनी पूरी संपत्ति का आधा हिस्सा डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के नाम दान कर दिया था अपने विल के अंदर, इनके उस प्रभाव के कारण से। आप देखिए एक छोटा सा प्रभाव किसी सच्ची घटना का कहां से कहां तक समाज के ऊपर प्रभाव डालता है। तो पुनः आभार, बच्चों के लिए पुनः तालियों द्वारा अभिनंदन है। भाई राजू आर्य जी ने इसका निर्माण किया है, आर्य विद्यालय कीर्तिनगर के हमारे अधिकारी, उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ। जीवन जीना सबसे आसान है, दूसरों के लिए जीवन जीना थोड़ा कठिन है, पर निस्वार्थ सेवा करके जीवन जीना वर्तमान समय में सबसे चुनौती भरा कार्य है। और यह कार्य हमारा आर्य समाज कर रहा है। मुझे बहुत गर्व होता है कि जब मैं झाबुआ में हमारे सांगला, हामल, काकनवानी ऐसे तमाम स्थानों पर जाता हूँ और बच्चों के चेहरे पर जो खुशी देखता हूँ, उनका रिजल्ट पूछता हूँ, उनसे मिलकर बात करता हूँ, तो मुझे बहुत गर्व होता है। आपने तो किया ही है, पर कोरोना काल में हमारे क्षेत्र में आर्य समाज ने भी बहुत बड़ी सेवा की। उस समय पूरा बंद चल रहा था, तो गरीब लोगों के लिए दाल रोटी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और मैं आज ये कहते हुए हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि आर्य समाज ने उस समय गरीबों को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए जो प्रयास हो सकते थे वो सब किए। और उसमें हमारी बहन संगीता जी, इनके पतिदेव हैं विश्वास जी सोनी, वो और हमसे भी जो कुछ हो सका हम सब ने प्रयास किया, परंतु झाबुआ में किसी को भूखा नहीं सोने दिया। ये सेवा का भाव बहुत मुश्किल से आता है। ये सेवा का जो संस्कार है ये बहुत पीढ़ियों से आता है। आज मैं देख रहा था 13 राज्यों के बच्चे और जिसमें विशेषकर जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वो बहुत उपेक्षित रहा है। मैं मणिपुर, नागालैंड, उन सभी 7 राज्यों में गया हूँ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहाँ पर जब मैं 2003 में गया, इम्फाल में हम रुके थे, तो वहाँ पर लोगों ने बोला कि आर यू इंडियन? आई वॉज शॉक्ड। देन आई आस्क्ड हिम, यस ऑफ कोर्स आई एम इंडियन, बट हु आर यू? वो एकदम चुप हो गए। तो ऐसा भाव भर दिया और वहाँ पर जो कन्वर्शन हुआ है उसके बारे में तो बयान करना बड़ा मुश्किल है। परंतु उस नॉर्थ ईस्ट में जाकर के जो हमारा आर्य समाज काम कर रहा है, हमारा वनवासी कल्याण परिषद काम कर रहा है, हमारे हिंदू संगठन काम कर रहा है, आज धीरे धीरे मेरी खिजा बनी है। मैं अतिशयोक्ति की बात तो नहीं कर रहा हूँ, पर 2014 से जब से इस देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन आया और विशेषकर माननीय नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना, ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है।
मोदी जी ने हमारे उन तमाम परंपराओं को फिर से जीवित करने की कोशिश की। आप अभी बाबा केदारनाथ चले जाइए, काशी विश्वनाथ चले जाइए, या हमारे मध्य प्रदेश के महाकाल में चले आइए, वहाँ महाकाल लोक बना है। अभी दूसरा ज्योतिर्लिंग हमारा ओंकारेश्वर है, वहाँ पर जो विकास हो रहा है। और ऐसे पूरे देश में सोमनाथ, अब जहाँ जहाँ जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, इनका हजारों साल बाद अब विकास होना शुरू हुआ है, और वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गए होंगे। वहाँ पर मंदिर के आसपास 400 मकान बने हुए थे, 400 से भी ज़्यादा मकान बने, परंतु उन मकानों को हटा करके वहाँ पे एक पूरा कॉरिडोर बना दिया, और पूरे देश को पता नहीं चला। ये है मोदी जी की कार्यशैली। गुजरात में जो हमारे धाबा से लगा हुआ है पावागढ़, एक माँ का बहुत प्रसिद्ध स्थान है, और उस प्रसिद्ध स्थान पे जहाँ माता जी का मंदिर है, उसके ऊपर एक मस्जिद बनी हुई है। जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सभी लोगों से बात की, और आज मुझे कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि अब वहाँ सिर्फ माता जी का मंदिर है। ये सब इसलिए संभव हो पा रहा है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो कि बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति के मालिक हैं। अभी हमारे बंसल जी बता रहे थे सेंगोल के बारे में, तो आपने देखा होगा कि राजदंड की व्यवस्था आज की थोड़ी है। वो जो राजदंड है वो कितना पुराना है, परंतु उसको भी दफना दिया था, उसको भी छुपा दिया था। आज अगर आप सेंगोल के ऊपर देखेंगे तो ऊपर नंदी जी को बिठाया, जो कि एक गंभीरता का प्रतीक है, धैर्य का प्रतीक है। तो हमारे शासक जितने रहे हैं तो धैर्य और गंभीर प्रकृति के रहे हैं, ऐसे मार काट वाले नहीं रहे हैं। परंतु शुरुआती दौर में हमारे यहाँ पर वामपंथी विचारधारा बहुत हावी रही, जिसके कारण हमको इतना नुकसान पहुँचा है कि आने वाले हम 50-100 साल में भी उसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो जनजाति समाज रहा है, इस जनजाति समाज का हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे ये कहते हुए दुख महसूस हो रहा है कि 50-60 साल तक उन जनजाति नायकों के इतिहास को मिटाने का काम हुआ है। पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में फिर से इतिहास लिखने का काम शुरू हुआ, और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि पूरे देश के सभी जनजाति स्वतंत्रता वीर रहे हैं, उनका इतिहास लिखा गया है, ताकि आने वाले समय में हर व्यक्ति ये समझ सके कि जिसको आप पिछड़ा मानते थे, जिसको आप अशिक्षित मानते थे, उन्होंने भी इस देश की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का उत्सर्जन किया। अभी बंसल साहब बता रहे थे टंटिया मामा, तो टंटिया मामा, मैं तो जहाँ से आता हूँ वहीं से वो टंटिया भील का निवास है। वो रॉबिन हुड जैसे थे। ऐसे कई हमारे फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं ट्राइबल सोसाइटी से। भगवान बिरसा मुंडा के मान सम्मान में 15 नवंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली आए थे, और उस मंच पर मुझे भी बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 15 नवंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जनजाति गौरव दिवस घोषित किया। 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, तो मोदी जी के शब्द ये थे, प्रधानमंत्री जी के शब्द ये थे
कि जिस प्रकार महात्मा गांधी की जयंती पूरे देश में मनाई जाती है, वैसे ही अब 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाएगा। ये है सम्मान देने का तरीका। तो इस प्रकार से आप धीरे 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 जो हमारा खोया हुआ गौरव था वो वापस लौटाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मैं आर्य समाज के कार्यों से बहुत प्रभावित हूँ। आचार्य दयासागर जी बैठे हैं, ये जानते हैं। मैं जब भी कहीं टूर पे जाता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं बिना बताए आश्रम में चला जाता हूँ, बैठता हूँ, पूछता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, स्कूलों में जाता हूँ, बेटियों से पूछता हूँ बेटा कोई तकलीफ तो नहीं है, और कोई समस्या होती है तो हम पूरे प्रयास करके उस समस्या का निराकरण करने की कोशिश करते हैं। मैं इस अवसर पर हमारे सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और जैसा सब लोगों ने आप लोगों से अनुरोध किया है, मैं भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ज्ञान की ज्योति वहाँ जले जहाँ अभी भी अंधेरा है। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। तो मैं अब इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और हम सभी के प्रेरक अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ के प्रधान श्रीमान सुरेंद्र कुमार आर्य जी का से निवेदन करूं कि वो आपके समक्ष अपनी प्रेरणा शब्दों को रखें। अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ द्वारा आयोजित इस 10 दिवसीय वैचारिक क्रांति शिविर 2023 के समापन समारोह के हमारी आज की मुख्य अतिथि नहीं आ पाई हैं, फिर भी हम उनका धन्यवाद करते हैं कि ऐसा कोई कारण जरूर हुआ होगा कि जिससे वो नहीं आ पाई। झाबुआ मध्य प्रदेश के लोकप्रिय एवं आर्य समाज के हितैषी माननीय सांसद श्री गुमान सिंह जी डामोर जी, मंचस्थ आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के प्रधान धर्मपाल आर्य जी, युवा एवं कर्मठ महामंत्री विनय आर्य जी, भाई जोगिंदर खट्टर जी, डीपी अग्रवाल जी, विनोद बंसल जी, श्री सत्यानंद आर्य जी, सुषमा शर्मा जी, आचार्य दया सागर जी, स्वामी जी, संगीता जी एवं दिल्ली एवं अन्य सभी राज्यों से सभाओं के माननीय पदाधिकारीगण, देश के 13 राज्यों से इस शिविर में पधारे लगभग 450 शिविरार्थियों, उपस्थित देवियों, सज्जनों एवं प्रिय बच्चों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को इस शिविर के सफल आयोजन और समापन समारोह की बधाई देता हूं। आज हम विशेष रूप से स्वागत करते हैं आज के हमारे समारोह के विशिष्ट अतिथि श्री गुमान सिंह जी डामोर का, जो हमारे सविनय निवेदन पर यहाँ पधारे हैं और कार्यक्रम को विशिष्टता प्रदान की है। आप मध्य प्रदेश के दूरस्थ जिले झाबुआ के लोकप्रिय सांसद हैं और उस क्षेत्र में आर्य समाज की शिरोमणि संस्था अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ के द्वारा किए जा रहे सभी सेवा कार्यों को और उनके सुंदर परिणामों को से आप भली भांति परिचित हैं। आपके यहाँ पधारने से उस क्षेत्र में निष्काम सेवा कर रहे कार्यकर्ताओं का मनोबल अत्यधिक बढ़ेगा और उनमें नई ऊर्जा का संचार होगा, ऐसा हम बारंबार समझते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, हमारे निवेदन पर हमारे बीच, जैसा अभी भाई विनय आर्य भी बता रहे थे, टीसीआई ग्रुप के चेयरमैन श्री डीपी अग्रवाल जी पधारे हैं। टीसीआई ग्रुप लॉजिस्टिक्स और शिपिंग के क्षेत्र में तो एक अग्रणी नाम है ही, साथ ही शिक्षा, खेल, कौशल विकास एवं चिकित्सा के माध्यम से समाज सेवा में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। टीसीआई फाउंडेशन बिल गेट्स की लिंडा फाउंडेशन के साथ मिलकर HIV एड्स के टीकाकरण का एक बहुत ही उल्लेखनीय काम कर रहा है। आपने अपने गांव में जो विद्यालय, अस्पताल, क्रीड़ा स्थल आदि का बेहतरीन निर्माण करवाया है, वह किसी भी बड़े शहर के निर्माणों से मुकाबला करता है, बल्कि उनसे बेहतरीन है। मैं डीपी अग्रवाल जी का हार्दिक स्वागत करता हूं।
सम्मानित मंच एवं मेरे समक्ष भारी संख्या में पधारे सभी श्रोतागण का भी मैं स्वागत करता हूं। विशेष आभार व्यक्त करता हूं इन सभी युवक युवतियों का जिन्होंने सैकड़ों किलोमीटर की यात्राएं की, कष्ट सहे और इस शिविर में भाग लेकर राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र सेवा के महान यज्ञ में यहाँ आकर आहुति दी है। नमन करता हूँ इन सभी शिविरार्थियों के अभिभावकों का जिन्होंने इन्हें यहाँ भेजकर एक बहुत ही पुण्य का कार्य किया है। सज्जनों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक विभिन्नताओं में एकता वाला देश है। यहाँ सभी को अपनी अपनी विचारधारा, मान्यता के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता है, लेकिन देश के दूरगामी प्रदेशों में वहाँ की गरीब, अशिक्षित एवं भोली भाली जनता को षड्यंत्रकारी संगठन योजनाबद्ध तरीके से बहला फुसलाकर शिक्षा, नौकरी, चिकित्सा, विवाह एवं अन्य प्रलोभन देकर एवं डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं और धीरे धीरे उन क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। और यहाँ पर बंसल जी ने अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बहुत विस्तृत रूप से हमको जानकारी दी है। मैं बंसल जी का इसके लिए विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आर्य समाज ने भी इस दिशा में पहल की है और वहाँ की जनता में स्वावलंबन, शिक्षा, कौशल विकास एवं स्वाभिमान जगाकर संस्कृति रक्षा का पुनीत कार्य आर्य समाज कर रहा है। इन पिछड़े क्षेत्रों में अनेकानेक विद्यालय, छात्रावास, अनाथालय, कौशल विकास केंद्र, चिकित्सालयों के माध्यम से आर्य समाज अहिनिशम सेवा महे को चरितार्थ कर रहा है। उन दुर्गम क्षेत्रों में जहां पहुंचना भी एक साधारण व्यक्ति के लिए लगभग असंभव है, वहां के कठिनाई भरे जीवन में रहकर जो कार्यकर्ता अपनी निष्काम सेवाएं लगातार प्रदान कर रहे हैं, मैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपकी यह राष्ट्र सेवा भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ऐसा हम सभी का विश्वास है। मैं माननीय सांसद श्री गुमान सिंह जी डामोर जी से भी यह करबद्ध निवेदन करता हूं कि हमारे द्वारा इन क्षेत्रों में चलाए जा रहे प्रकल्पों को देखने अवश्य पधारें और इनको और अधिक विशालता से, तीव्र गति से, सुचारू रूप से चलाने में आवश्यक दिशा निर्देश और आवश्यक सहयोग भी वो हमें प्रदान करें। पुनः आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आज हमें इन अपने दोनों अतिथियों के विचारों को सुनने का अवसर मिलना था, पर वो नहीं पधार पाई। हमने डामोर साहब को सुना, उसके लिए भी मैं उनका विशेष रूप से आभार करता हूँ। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।